उनका बगीचा है जो उन्होंने बड़े प्रयास से इस बगीचे को लगाया था। हमारा फर्ज है कि हमने इसको हरा भरा रखना है। उस फुलवारी के हम फूल हैं। बापूजी भी यही चाहेंगे, मेरे आंगन के फूल, मेरे बगिया के फूल ऐसे ही महकते रहे। जहाँ सत्संग हो, कथाएं हो, मधुर वातावरण हो, पूजनीय गुरुदेव ने अपने चरण कमलों से जिस धरा को पवित्र कर रखा हो, ये वो पावन दरबार है जिसकी महक हमेशा यहाँ महकती रहती है। अपनी महक से वो सबको सुगंधित करते रहते हैं, महकाते रहते हैं। हमारे सतगुरुदेव बापू दया किशन जी महाराज, जिन्होंने बड़ी अल्प आयु में, बड़ी छोटी आयु में ये दरबार का कार्यभार अति शीघ्र छोटी आयु में संभाला। क्योंकि हमारे हेमराज जी महाराज, आज सभी जानते हैं, हमारे पिता में अभूत अवस्था में रहते थे। तो हमारे घर के बड़ों ने ये निर्णय किया कि ये तो अपनी मस्ती के आलम में रहते हैं, संगतों का सुख दुख सुनना, संगतों के यहाँ आना जाना। बड़ों ने, जब हमारे बापू दया किशन महाराज जी, हमारे बड़े, हमें जब हमारा इस घर में आगमन हुआ तो हमारे बड़े सब बताया करते थे कि हमने बापू दया किशन जी को, जब वो 15 साल की अवस्था में थे, तभी उनके सिर पर ये दरबार का संगतों को संभालने का कारोबार संभालने का हमने उनको सौंप दिया ये अवसर। और बापूजी ने बड़ी बखूबी से संगतों के ये बीड़ा उठाया। और आप देखो, उसके बाद विभाजन की परिस्थिति आ गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो उन्होंने पुनः इस स्थान का चयन करना कि कहां पर दरबार बनाया जाए और कैसे सब संगतों को पुनः सामूहिक रूप से एकत्रित करने का बीड़ा उठाया। अलग अलग संगतें, बिखरी हुई संगतों को एक सूत्र में बांधने का बड़ा सफल प्रयत्न किया। जरा ये सोचकर देखो, उस समय कितने प्रयास करने पड़े होंगे कि वो समय, क्योंकि बड़ा कठिन समय होगा जब स्वयं को आकर पहले सेट करना, दरबार की जगह का चयन करना कि कौन से शहर में दरबार बनाया जाए। क्योंकि बापू दया किशन जी फरमाते थे, क्योंकि पहले वो ऋषिकेश में रहे, जब पाकिस्तान से आकर एक राजा के यहाँ उन्होंने बहुत 3-4 साल बिताए, तो बापूजी ने सहारनपुर का चयन किया। उन्होंने कहा ये रास्ता हरिद्वार को भी जाता है, सब संगतें इधर पवित्र स्थान पर जाएंगी तो हमारा रास्ते में सहारनपुर आएगा, तो संगतें यहाँ पर नतमस्तक होकर अपना सर झुकाकर जाएंगी। तो बापू दया किशन जी की कृपा है जो हम आज सब संगतें बापू ज्वाला सिंह जी की मेहर को पा रहे हैं। क्योंकि ये सब कर पाना, हम समझते हैं किसी दिव्य शक्तियों, कोई नूरानी ज्योत की अलौकिक शक्तियों के बिना संभव नहीं हो पाता। ये बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, जो कि सर्वशक्तिमान स्वयं उजागर रहकर अपनी ज्योत का प्रकाश अभी भी प्रकाशित करते जा रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारे दया किशन महाराज जी भी जब कहीं इकट्ठे बैठते थे तो उनके मुखारविंद से मैंने सुना, वो कहते थे कि हमने क्या करना है, हम तो एक एजेंट का कार्य करते हैं। ये बापू ज्वाला सिंह जी की ज्योत नूरानी, वो अपना प्रकाश चारों तरफ फैला रही है और अपनी ज्योत के रूप में, अपनी ताकत के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में हम सबके अंदर अपने कार्य कराती है, सब संगतों की झुर्रियां भरती है। आपने सुना, बापूजी ने जो लिख दिया वही पहले ही साक्षात वही हुआ। हमारी हजारों लाखों संगत होगी,
जिनके ऊपर बापू दया किशन जी की कृपा हुई, वही जो हमारे बापू सुभाष जी महाराज में भी प्रकाशित हुई। हमारा भी सौभाग्य रहा, हमने बापू ज्वाला सिंह जी के कई बार सपन में साक्षात्कार करवाकर हम दर्शनों से लाभान्वित होते रहते हैं, जिसकी अनुभूति का एहसास हर क्षण करते रहते हैं। तो कई बार चरणों की सेवा से अब हमें बाहर जाना पड़ता है, तो हमें बापूजी से माफी मांगते हैं। बापूजी, आपके चरणों की सेवा हम पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं, हमें क्षमा करना बापूजी। तो अचानक बापूजी स्वप्न में बड़े सुंदर नजारे, ऐसे जो जैसे पुराने पाकिस्तान वाले वो कमरे होते हैं, वही दीवारें, उसमें प्रकाश ही प्रकाश, और बापूजी वहां विराजमान है। बापूजी को सेवा बख्शी है। बापूजी, आपने हमें हिम्मत देना, क्योंकि उस अनुभूति, उस क्षण का एहसास हर संग रहकर हमारे संग रहता है, जिसकी कृपा का शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सारे जग का सहारा है, जिन्होंने जग को रोशन किया, आज हम उससे दिव्य अनुभूति का शिष्य होने के नाते बहुत गर्व महसूस करते हैं।